सर्वादीनि सर्वनामानि। राम शब्द हो गया, अजंत पुल्लिंग प्रकरण है ना, है? राम शब्द हो गया। अब कौन सा शब्द है? सर्व शब्द। सूत्र क्या है? सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि। तो सर्वादीनि मीन्स क्या हो गया? सर्वादिगण है। सर्वादिगणे पठिता जे शब्द ते सर्वनाम संज्ञा का, माने सर्वादिगण में पठित जो शब्द है उसका सर्वनाम संज्ञा हुआ। तो कौन कौन है उसमें? ये सब क्या होगा? सर्वादिगण में है, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वनाम संज्ञा करने का फल क्या होगा? देखो आगे क्या है। तो ये जससी माने अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। रामा, कृष्णा, मोहना, सोहना, तो सबका रूप तो समान चलेगा। तो यहाँ सर्व, विश्व, उभय, डतर, डतम, ये भी जो है ये क्या है? तो ये सब भी तो अकारांत है, पुल्लिंग है, तो इसको भी तो रामे के समान चलना चाहिए। तो सर्वनाम संज्ञा हो जाने से कुछ रूप अंतर हो जाता, परिवर्तित हो जाता है, कुछ रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है? तो सर्व रामा, रामों के समान बनेगा, और सर्वे जो होगा जस के पड़ता, तो उसमें जसा सी हो जाता है। सूत्र क्या है? अदंतात अने, मतलब जस अदंतात सर्वनामनो जसा सी स्यात्। इसमें कहा सर्वनाम भी हो आदंत भी हो, इसका मतलब आकारांत भी सर्वनाम होता है, आकारांत सर्वनाम होता है, हलंत सर्वनाम भी होगा, नहीं होगा? पुल्लिंग में होगा आकारांत सर्वनाम, स्त्रीलिंग में होगा आकारांत। जैसे सर्वा तो सर्वा होता है वहाँ स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा हलंत। जैसे तत्फलम, सह बालकः, सा बालिका होता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कहा? जसा सी अदंतात सर्वनाम लो जसा सी स्यात्। अदंत सर्वनाम से पढ़ जो जस हो उसको सी हो जाए, तो सी का क्या हो जाएगा फिर? तो सर्व जोड़ सी हो, लौस को तद्धिते क्या कहता है? तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या लौस कवर्गा इत। इसका अर्थ क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय को छोड़कर प्रत्यय के आदि में जो लौस और कवर उसकी संज्ञा हो, अतः से लोपा से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ई। तो सर्व जोड़ ई हुआ। अब आद गुना से गुण करके सर्वे बना दिया। ठीक है, सर्वम सर्वो सर्वान राम के समान चलेगा, सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वे राम के समान चलेगा। और चतुर्थी एक वचन में क्या है? यहाँ रूप में परिवर्तन हो जाता है। वहाँ ङेर यह से यह आदेश रामाय बनता है, यहाँ सर्व जोड़ ङे है तो सर्वनामना अस्मय से ङे को अस्मय आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अतः सर्वनामनो अदंता सर्वनाम से पर जो ङे है उसको अस्मय आदेश हो जाए, तो क्या हो जाता है? सर्वस्मयी। ठीक है, अब क्या है? सर्वस्मय बन जाएगा। तो अंतर कहाँ कहाँ हुआ? जस में अंतर हुआ, उसके बाद ङे में अंतर हुआ, सर्वस्मय सर्वाभ्याम सर्वेभ्य तो राम के समान बन जाएगा। उसके बाद क्या है? यहाँ भी अंतर होगा, वहाँ रामात होता है, यहाँ सर्वस्मात होगा। वहाँ टांग अशी घसाम हीनाथ स्या से आत आदेश होता है घसी का, और सर्वनाम में घसिंग यो अस्मात अस्मिनो से घसी को अस्मात आदेश होता है ना। तो सर्व जोड़ घसी है उसको अस्मात हो गया, तो क्या हो जाएगा? सर्वस्मात। सर्वाभ्याम सर्वेभ्य हो जाएगा। अब क्या है? तो फिर सर्वस्य सर्वयो राम के समान हो जाएगा। यहाँ सर्व जोड़ आम है, तो यहाँ अंतर होगा, वहाँ रामा नाम होता है, यहाँ सर्वेशाम होगा। तो क्यों होगा? आमी सर्वनामना सुट होता है। क्या होता है? आमी सर्वनामना सुट। और वहाँ क्या होता है? हर्ष नद्यापो नुट, हर्षवंतात नद्यांतात आवंतात चांगात परस्य आमो नुडागम स्यात्। यहाँ कहता है अदंता सर्वनामनो
आमी शुट स्यात्, विहितस्य आम शुट स्यात्। अदंता सर्वनाम से पर जो आम है उसको सुट का आगम हो, तो सुट में टकार की संज्ञा किस सूत्र से होगा? हलंत्यम से। तो ये उकार की भी संज्ञा अनुबंध लो, तो ये क्या हो जाएगा? स्व बच जाएगा। तो किसको होगा सुट आगम? आम को। तो आद्यंत तो टकी तो लगेगा, टित की तो जस्य, तो ये टित है तो आदि अवयव होगा, आम से पहले होगा, तो सर्व जोड़ साम बन जाएगा। अब कौन सूत्र लगेगा? बहुवचन झल लिए, झला दो बहुवचन पर में कहाँ है? शाम में सकार के पढ़ता, तो अदंत अंग को एकार हो जाएगा, तो सर्वे शाम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आदेश प्रत्ययो इन कवर्गाभ्याम परस्य, तो यहाँ पर में उसका दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो गया, तो क्या रूप बना? सर्वेशाम हो गया। अब आगे क्या है? सर्वस्मिन। वहाँ बनता है रामे, यहाँ बनता है सर्वस्मिन। तो घी को अस्मिन आदेश होगा, सर्व जो घी बराबर सर्वस्मिन बन गया, सर्वयो बन गया, सर्वेशु बन गया। अब आगे क्या? हे सर्व, हे सर्वो, हे सर्वा बन जाएगा। और कौन शब्द है? एवं विश्वादयोप्य दंताः। एवं मन इसी प्रकार विश्वादयोपि अदंताः सर्वनाम शब्दाः, मैंने इसी प्रकार अदंत जो सर्वनाम शब्द है विश्व आदि, उसका भी रूप समझना चाहिए जी। और आगे क्या है? उभ शब्दो नित्यं विवचनान्तः। अब उभ है, उभय है, सर्व विश्व उभ उभय है ना, तो उभ शब्द जो है सो उभ शब्द के नित्यम द्विवचनांत, वो केवल द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है। ध्यान दो रे, उभ शब्द नित्यम द्विवचन में ही प्रयोग होता है, समझ रहे हैं? सभी विभक्ति के द्विवचन में। जैसे राम शब्द का सभी विभक्ति में द्विवचन का रूप क्या होगा? रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामयो रामयो। तो उभ शब्द को ऐसे ही रूप चलेगा, उभौ उभौ, उभाभ्याम उभाभ्याम, उभाभ्याम उभियो उभियो। तब तो यहाँ रूप में तो कहीं परिवर्तन होता नहीं है, तो इसको सर्वाधिगण में पाठ क्यों किया गया? तो कहते हैं कि अत्र यह पाठ अकजर्थ का सर्वनाम सर्वाधिगण में इसको पाठ इसलिए किया गया क्योंकि इससे अकच प्रत्यय करना है। अव्यय सर्वनामनो बकच टे तद्धित प्रत्यय है प्राय। ये अव्यय से सर्वनाम से अकच प्रत्यय होता है, ठीक है? तो वो अकच प्रत्यय उप शब्द से करना है, इसलिए हम इसको सर्वाधिगण में पाठ किए। और क्या है? उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति। अब उभ शब्द केवल द्विवचन में होता है और उभय शब्द को द्विवचन ही नहीं होता है, तो केवल एक वचन बहुवचन होगा। तो उभय उभये, उभयम उभयान, उभयन उभये, उभयस्मै उभयेभ्य, उभयस्मात् उभयेभ्य, उभयस्य उभयेषां, समझ गया? और आगे क्या है? अब डतर है ना, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम। तो डतर और डतम क्या है? तो कहता है डतर डतम प्रत्ययो, डतर और डतम प्रत्यय है, ठीक है? क्या है? ये शब्द नहीं है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, जहाँ पर प्रत्यय का ग्रहण किया जाए तो वहाँ पर तदंत माने प्रत्ययांत का ग्रहण करना चाहिए। तो डतर डतम प्रत्यय है, तो डतर डतम प्रत्ययांत जो शब्द होगा उस शब्द को हम सर्वनाम समझ लेंगे, ठीक है? तो किम शब्द से डतर प्रत्यय करते हैं तो कतरह रूप बनता है, और डतम प्रत्यय करते हैं तो कतमह रूप बनता है। तो डतर प्रत्यय जब हो जाएगा तो सर्वाधिगण सर्वनाम हो जाएगा, तो उसका रूप जो है सर्वनाम के अनुसार चलेगा, चलेगा ना? है? अब क्या है? जैसे बोलो, नेम शब्द जो है अर्ध अर्थ में है, तो उभ उभय डतर दतम अन्य अन्य तर्ण होगा। डतर डतम के बाद क्या है? नेम इत्यर्थ। अब नेम शब्द जो है अर्ध अर्थ में है, ठीक है? उसके बाद अब फिर यहाँ सम शब्द जो है सर्वाधिगण में, तो सम शब्द का दो अर्थ होता है, एक समः माने समान, एक सम शब्द जो होता है समय माने सर्वार्थवाचक, सर्व शब्द का पर्यायी, माने समः माने समान भी होगा और समः माने सभी भी होगा। तो यहाँ पर मैं कहता है सम शब्द जो है
सर्व वहाँ क्या कर रहा है रे? सम इति समः सर्वपर्यायः। समः सर्व पर्याय, सर्व पर्याय जो सम शब्द है वही सर्वनाम होगा। समझ गया? जो सादृश्यवाची है, समानवाची सम शब्द है, वो सर्वनाम नहीं होगा। राम बात जैसे यथा संख्यम अनुदेश समाना, क्योंकि सूत्र में पाणिनि ने लिखा यथा संख्यम अनुदेश समानाम। तो यदि सम शब्द को वहाँ भी उनको सर्वनाम करना होता तो समानाम रूप नहीं बन के समेसाम रूप बनता। ठीक है? तो समानाम रूप बना, इसका मतलब है कि जो है सो यहाँ पर मैं उसको ये नहीं करना है, समानवाची जो सम शब्द है उसको हम अथी नहीं करेंगे। ठीक है? और बोलो। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व पर अवर, दक्षिण उत्तर अवर, अपर अधर, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। ये सात है ना? क्या क्या है? पूर्व, पर, अपर, दक्षिण, उत्तर। तो ये 7 जो है सो इसकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। व्यवस्थायाम असंज्ञायाम माने संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में, माने ये सब नाम ना हो और व्यवस्था हो। व्यवस्था समझता है कहाँ से पूरब कहाँ से पश्चिम, ये व्यवस्था होगा। सीधे पूर्व पर कर देगा तो वह व्यवस्था हो जाएगा। अब स्वाभिधेयोपेक्षावधिनियमो व्यवस्था, वही हो गया व्यवस्था। माने व्यवस्थित रूप से यदि हमसे पूरब तुम हो, ठीक है, तुमसे पूरब वो है, रोहन है ना? सीधे पूरब कह देगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो व्यवस्था अर्थ में संज्ञा भिन्न अर्थ में पूर्व पर आदि की सर्वनाम संज्ञा होती है। और बोलो। एतेषां व्यवस्थायां संज्ञायां सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र प्राप्ता जस्वास्य। अब कहते हैं ये जो ये पूर्वादि है, इसको जो गण सूत्र से पूर्व सर्वनाम संज्ञा पूरा प्राप्त था, इसको जस के पड़ता विकल्प से होगा। माने जस के पड़ता एक पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी, एक पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं भी होगी। ठीक है? पूर्वे पूर्वाः, तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा हुई उस पक्ष में जससी हो गया पूर्वे, और जिस पक्ष में नहीं हुई उस पक्ष में पूर्वा हो गया। और असंज्ञायाम किम तराह पूर्वा, असंज्ञायाम किम माने संज्ञा भिन्न होना चाहिए तब ये न होगा। तो कहा संज्ञा भिन्न क्यों कहे? तो उत्तराह पूर्वा माने उत्तर कुरु। तो यहाँ उत्तर कुरु जो है नाम नहीं है, सीधे कह दिया उत्तर, है ना? किससे उत्तर पूर्व नहीं ना कहा, उत्तराह पूर्वा। तो यहाँ पर में जो या नाम है उत्तराह पूर्वा क्या है? संज्ञा है ना? तो इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। और व्यवस्थायाम किम दक्षिणागाथ का, हाँ, व्यवस्थायाम किम दक्षिणागाथ का। व्यवस्था क्यों कहे? तो व्यवस्था नहीं कहते तो दक्षिणागाथ का, दक्षिण का जो गाथक होता है, तो वहाँ दक्षिणा शब्द जो है सो अव्यवस्थित है, इसलिए वहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। कुशला इत्यर्थ मैंने दक्षा निपुणा। चलो। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। स्व शब्द का 4 अर्थ होता है। ज्ञाति अर्थ भी होता है और धन अर्थ भी होता है और स्व माने निजी अर्थ भी होता है। 3 अर्थ हुआ। तो उसमें जाति भिन्न और धन भिन्न जो स्व शब्द है उसको सर्वनाम संज्ञा होगी। ठीक है? अब बोलो। ज्ञाति धनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसिवास्य स्वे स्वाहा। अब ज्ञाति या धन से भिन्न जो स्व शब्द है उसको जो सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से प्राप्त था उसको जस के प्रथम विकल्प से होगा। ठीक है? तो स्वे स्वा दोनों रूप बनेगा। अब क्या है? आत्मीय आत्मान इति वा, हमने उसका अर्थ बताया। आत्मीय धनवाचिनस्तु स्वाहा। ज्ञाति और धनवाची जो स्व शब्द है उसके राम के समान उसका रूप चलेगा, स्वा बनेगा। ज्ञातयोर्था वा, ज्ञाति अर्था ज्ञाति अर्थक। चलो। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। अंतर शब्द जो है बहिर्योग परिसंधान योग माने बाह्य परिधानीय अर्थ में जो है बहिर शब्द का होता है। अंतर शब्द का जो सर्वनाम संज्ञा है उसको भी गण सूत्र से जो प्राप्त था जस के प्रथम विकल्प से होगा, यही ना? बाह्य परिधानीय चार्थ्यंतर शब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसिवास्य। वही बात कहे। ठीक है? और बोलो। अंतरे अंतरा वाग्भ्याः। तब विकल्प से हुआ अंतरे अंतरा हो गया जस के प्रथम। बाह्या इत्यर्थः। बाह्या माने बाहरी जो हुआ। ठीक है? अंतरे अंतरा वा शाटका। शाटका माने बाहर से पहनने जोग जो वस्त्र हुआ वही अर्थ में हुआ। चलो। परिधानीय इत्यर्थः। हाँ, परिधानिया माने हुआ परिधान करने वाला। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। अब फिर कहता है पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादि 9 हो गया। कैसे 9 हो गया? तो पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर 7 हुआ।
और स्व 8 हो गया, अंतर 9 हो गया। तो ये पूर्वादिभ्यो नवभ्यो ngसिंग एवस्मात् अस्मिन् वा स्यात्। आप कहते हैं फिर जो है पूर्वादि नवों को ngसी और ङी को अस्मात् अस्मिन् भी विकल्प से हो, ठीक है। तो तब तो सब जगह विकल्प से हो जाएगा, केवल अस्मयी में जो है नित्य हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा, ये ना हो गया रे जी। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। और बोलो पूर्वस्मात् पूर्वात्, पूर्वस्मात् पूर्वात् दोनों रूप होगा, पूर्वस्मिन् पूर्वे दोनों रूप होगा, केवल पूर्वस्मयी में जो है नित्य होगा सर्वनाम संज्ञा, ठीक है। और बोलो पूर्वे में से हो पूर्वे। हाँ रे, पूर्वे पूर्वा दो रूप पर है ना। हाँ। तो जस के प्रथम विकल्प से होगा, ngसी ङी के प्रथम विकल्प से होगा, केवल सर्वनामना अस्मयी में जो है नित्य होगा, ठीक है। और बोलो एवं परादि नाम, एवं मन इसी प्रकार पर आदि को भी समझना चाहिए। अब क्या है, शेषम सर्ववत्, शेषम जो है शेष को सर्व के समान समझना चाहिए, तो केवल एक रूप ही सर्व के समान चलेगा, चतुर्थी एक वचन। और बोलो वहाँ आमी सर्वनाम सुट के पास 2 जगह नित्य होगा, और जहाँ जहाँ है वो विकल्प से हो जाएगा। चलो प्रथम चरमतया उपाद कतिपयनेमाश्च। फिर ये सूत्र है, कहता है प्रथम चरम तय अल्प अर्ध नेम, ये सब इसको जसी उक्त संज्ञावासियों, इन शब्दों को भी जस पर में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। कौन कौन शब्द है? प्रथम है, चरम है, तय यहाँ प्रत्यय है, अल्प शब्द है, अर्ध शब्द है, नेम शब्द है, ठीक है। तो क्या क्या रूप बना बताओ? प्रथमे प्रथमा, तो प्रथम शब्द को विकल्प से जस में होगा, तो प्रथमे प्रथमा रूप बना। और क्या तय प्रत्यय है तो द्वितीय तृतीय रूप बनता है, तो वो भी उसको भी जस प्रथम विकल्प से होगा सर्वनाम संज्ञा। शेषम रामवत्, शेषम राम के समान रूप चलेगा। नेमे नेमा शेषम सर्ववत्, तो उस सब को जो है सो नेम, तो नेम सर्वाधिगण में है इसलिए सर्ववत चलेगा जस में विकल्प से। और प्रथम चरम तय और अल्प शब्द जो है सो केवल जस के प्रथम होगा विकल्प से, और सब राम के समान चलेगा, ठीक है, चूंकि ये सर्वनाम नहीं है। चलो और तीयस्य ङित्सुवा, तीयस्य ङित्सुवा, तीय मन हो गया तीय प्रत्यय, तो तीय प्रत्ययांत शब्द को ङित्सु मन ङे ngसी गस ङी चरण है, उसके प्रथम विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। द्वितीया येत्यादि, हाँ, तो द्वितीयाय, द्वितीयस्मै, द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्, ऐसा द्वितीयस्मिन्, द्वितीय ऐसा रूप चलेगा। चलो एवं तृतीय, एवं तृतीय, इसी प्रकार तृतीय शब्द को भी समझना चाहिए। हो गया है? चलो सर्वनाम हो गया।